अब पुनर्जन्म को थोड़ा समझते हैं। ज्ञान कर्म उपासना हमने समझ लिया, हमने अभ्यास समझा, वैराग्य समझा, अब पुनर्जन्म समझते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जन्म किसका होता है? जन्म केवल शरीर का होता है, जीवात्मा का कोई जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु शरीर से संबंधित है, जीवात्मा इससे पूर्ण रूप से मुक्त है। ठीक है। पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर होता है। हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होता क्यों है? कर्मों के आधार पर। और ये कर्म का निर्धारण कौन करता है, जन्म का निर्धारण कौन करता है? परमात्मा। क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसे सब पता है हमने कौन सा कर्म किया है। मन, वचन और शरीर, तीन स्तर पर जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उनका एकमात्र साक्षी कौन है? परमात्मा है। ठीक है। और हम स्वयं हैं, हमने क्या किया हमें भी पता होता है, और परमात्मा है। दो साक्षी होते हैं, एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। तो इन दोनों से आप कभी भी बच नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना, कर्म अकेले नहीं किया जाता। कोई ना कोई आपको देख रहा है, आप स्वयं भी हो उसका साक्षी, प्लस परमात्मा भी है। आपको भी पता है आपने क्या किया है, परमात्मा को भी पता है। उसी आधार पर वो फिर हमें शरीर प्रदान करते हैं। समस्त कर्मों को तीन वर्गों में बांटा गया है, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। तीन प्रकार के। इन्हीं को, गुणों के आधार पर है कर्म। इन्हीं को दूसरे शब्दों में आचार, अनाचार और अत्याचार भी कहते हैं। यह तीनों कर्म के तीनों प्रकार के कर्म बुद्धि, निर्बुद्धि और प्रमाद में किए जाते हैं, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। एक होता है बुद्धि पूर्वक कर्म, एक होता है निर्बुद्धि पूर्वक कर्म, एक होता है प्रमाद रूपी कर्म। ठीक है। अब देखिए, बुद्धि रूपी कर्म कैसा होता है? सृष्टि नियमों के अनुसार धर्म अनुकूल बुद्धि पूर्वक आचरण, व्यवहार का नाम आचार या सात्विक कर्म होता है। ठीक है। जिसे हम आचार कहते हैं। सृष्टि के नियम को जान करके, धर्म के अनुकूल हमने जो भी कर्म किया, आचरण किया, वो सात्विक कर्म के अंतर्गत आएगा। अब सृष्टि नियम को बिना जाने, जब हम सृष्टि के नियम को जाना नहीं, हमने आत्मा को, परमात्मा को, प्रकृति को भिन्न भिन्न जाना नहीं, तीनों को अलग अलग जाना नहीं, इसी को क्या कहते हैं? जब हम कर्म करने लग जाते हैं इसको बिना जाने ही, इसको निर्बुद्धि पूर्वक कर्म कहते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालने का नाम अनाचार और रजस कर्म कहलाता है। प्रमाद, आलस्य तथा अभिमान से किए गए सृष्टि के प्रतिकूल अर्थात अधर्म आचरणों का नाम अत्याचार और तमस कर्म होता है। ठीक है। ये रावण करते थे, ये आप समझ सकते हो, उदाहरण रावण का, कंस का, दुर्योधन का। जब प्रमाद और आलस्य उत्पन्न हो जाए, बहुत अधिक लोभ उत्पन्न हो जाए मनुष्य के जीवन में, तो सृष्टि के प्रतिकूल जो भी अधर्म के कर्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, वो सभी तमस कर्म हो जाते हैं। तो सभी सभी जो कर्म जो है, इन तीनों गुणों से ही मनुष्य के उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। और ये तीनों गुण जो है कर्मों को प्रभावित कर रहे हैं मनुष्य के। इस सृष्टि में प्राणी वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है। मूलतः मनुष्य, पशु वर्ग और वृक्ष वर्ग। मनुष्य वर्ग में हम आते हैं, पशु वर्ग में सभी आ जाते हैं, कीट पतंग से लेकर के जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, कीट पतंग, पक्षी, सब के सब आ जाए इसमें। वृक्ष के अंतर्गत जितने भी आप देखते हो, पेड़ पौधे से लेकर के, वनस्पति से लेकर के, ये सभी आ जाते हैं। इसको हमने प्राणी वर्ग में देखा था कि परमात्मा जीवात्मा को शरीर कैसे प्रदान करते हैं। शरीर चार प्रकार से प्रदान करते हैं। एक अंडज प्रकार के जीव होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, एक जरायुज मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, है ना। तीसरा होता है श्वेदज, मतलब वो पसीने से उत्पन्न होते हैं, केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं। एक होता है उद्भिज, जो भूमि फाड़ के उत्पन्न होते हैं। तो ये चार प्रकार से हमें क्या होता है, शरीर प्रदान किया जाता है। और ये चारों प्रकार के जो शरीर होते हैं, इन तीनों के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। तो उपयुक्त तीनों कर्मों के अनुसार तीन प्रकार के शरीर हमारे बनते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी प्रकार से हम मनुष्य बन जाएंगे, हम पशु बन जाएंगे, कीट पतंग बन जाएंगे, वायरस बैक्टीरिया बन जाएंगे, छोटे छोटे जीवाणु बन जाएंगे, कीटाणु बन जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे, उसी प्रकार से वृक्ष बन जाएंगे। तो ये कैसे होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, थोड़ा सा ऋषियों ने इस पर भी प्रकाश डाला है, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। ईश्वर ने विभिन्न योनियों की रचना क्यों की? विभिन्न योनियों की रचना इसलिए की क्योंकि वो कर्म का फल दे सके। जिसने जैसा कर्म किया है, उसी की योग्यता के अनुसार उसे इसी प्रकार का शरीर प्रदान किया जाए। और वो उसको जाकर के उस पर्टिकुलर कर्म जो उसने किया है, उसमें संचय उसने किया है, उस कर्म के फल को, वो परिणाम को भोगे। जिससे क्या हो सके, उस जीवात्मा को पुनः जो है धर्म के पथ पर लाया जा सके, और उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाया जा सके। तो कर्मफल का सिद्धांत केवल और केवल बना है आपको मोक्ष तक ले जाने के लिए ही, है ना। ये दुख स्वरूप हमें लगते हैं, परंतु हमें मोक्ष तक ही ले जाते हैं। अब ईश्वर ने योनियों की रचना क्यों की? विभिन्न कर्मफल देने के लिए। अब योनियों के दो वर्ग हैं, एक भोग योनि है, एक कर्म योनि।
भोग योनि में केवल हम कर्म के फल भोगते हैं। कर्म योनि में हम कर्म करते हैं, साथ साथ कर्म के फल भी भोगते हैं। नए कर्म भी बनाते हैं और कर्म के फल जो हमने किया है वो भी भोगते हैं। ठीक है। अब ये भोग योनि कौन से हैं? पशुओं की योनि, पेड़ पौधों की योनि। इसमें केवल भोगना रहता है, क्योंकि इसमें बुद्धि है नहीं, नए कर्म वो बना नहीं सकते। और कर्म योनि क्या है? मनुष्य की योनि। इसमें हम किए हुए कर्मों के फल तो भोग ही रहे, साथ साथ नए कर्म भी बना रहे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, तर्क है, विज्ञान है, ज्ञान है, हम जान सकते हैं, सही गलत में अंतर कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं। तो हमारी कर्म कर्म योनि है। और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भोग योनि है। ज्ञान के साथ किए हुए कर्म उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो कर्म ज्ञान के साथ किए जाते हैं उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अज्ञानता से किए गए कर्म मध्यम गति को प्राप्त करवाते हैं। और जानते हुए कि अधर्म का कर्म है फिर भी उसे करना अधम गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार की गति होती है। कौन करते हैं ये कर्म? मनुष्य करते हैं। केवल मनुष्य शरीर में ही कर्म क्या होते हैं, नए प्रकार से बन सकते हैं, पुराने कर्म को भोगा जा सकता है। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने एक सिग्नल हमें दिया है कि ये कैसे निर्धारित होता है। जब पुण्य अधिक हो और पाप कम हो, पुण्य अधिक हो और पाप कम हो, कर्मों के द्वारा हमने ये संचय किया है, ज्ञान युक्त कर्म से हमने पुण्य संचय किया है और पाप कम होता है हमारे जीवन में, तो उत्तम मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ऐसे माता पिता के गर्भ से जन्म मिलता है जो ज्ञानी हो, प्रतापी हो, यशस्वी हो, सभी प्रकार से संपन्न हो। ठीक है, उत्तम मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अगर पाप और पुण्य बराबर हो जाए तो अधम मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यदि पाप अधिक और पुण्य बहुत कम हो तो पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त होता है। और पाप बहुत अधिक हो और पुण्य एकदम निम्न हो, नगण्य हो, ना के बराबर हो, ठीक है, तो पेड़ पौधे आदि वनस्पतियों का शरीर हमें प्राप्त होता है। वहां पर हम भोग योनि में जाते हैं और भोग करते हैं। तो ये जो दो कंडीशन है, इन दो कंडीशनों में हमें पशुओं का शरीर मिलता है, एक में पहले में, और दूसरे में हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधे वनस्पति आदि का शरीर हमें प्राप्त होता है। तो शरीर प्राप्त करने का ये जो प्रोसेस होता है ये परमात्मा ही के अधीन होता है। वही निर्धारित करते हैं किसे किस प्रकार से कौन सा शरीर में भेजना है, कौन सा शरीर उसे देना है। क्योंकि देखिए, जन्म से हम तो स्वतंत्र नहीं थे ना शरीर धारण करने के लिए, हम पूरी तरीके से परतंत्र हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि तुझे कौन से माता पिता के गर्भ से जन्म लेना है। हम तो चॉइस नहीं कर सकते थे ना, हमने अपने माता पिता का चुनाव नहीं किया, हमें स्वतंत्रता नहीं थी। कहीं से भी किसी भी गर्भ से हम उत्पन्न हो गए। अगर मनुष्य को स्वतंत्रता होती, जीवात्मा को स्वतंत्रता होती, तो अपनी इच्छा अनुसार गर्भ का चुनाव करता। और कोई भी दुखी गर्भ को चुनाव नहीं करता। कोई जन्म से अंधा नहीं होना चाहता, कोई जन्म से अपंग नहीं होना चाहता, कोई जन्म से पशु के गर्भ में नहीं जाना चाहता, पशु योनि में जीवन नहीं लेना चाहता। अगर उसके पास चॉइस हो कि मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, पेड़ पौधे का शरीर, तो चूज हमेशा श्रेष्ठ का ही करेगा, है ना। तो ये क्यों नहीं होता है? ये कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार होता है कि हम जीवात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म हो गया, अब उसका फल परमात्मा के कंट्रोल में चला गया, अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इसलिए कर्म को हमेशा ज्ञान युक्त रूप से करिए, सोच समझ करके करिए। क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक आपकी मनमानी चलेगी, तब तक आप स्वतंत्र हो। शरीर जैसे आपसे ले लिया जाएगा ना, कुछ समय के लिए उधारी स्वरूप आपको मिला हुआ है, किराए के घर में रह रहे हैं, जैसे आपको ये मिला हुआ है वैसे ले भी लिया जाएगा। तो जितने समय तक लिया दे दिया दिया गया आपको, जो आपको मिला हुआ है, ईश्वर का उपकार समझ करके केवल धर्म का कर्म करे, ज्ञान युक्त कर्म करे। अन्यथा क्या होगा? जैसे ये ले लिया जाएगा, फिर आपका हिसाब किताब होगा, आपकी अकाउंटेंसी होगी, और अकाउंट में जैसा आपका बनेगा उसी प्रकार से शरीर धारण करवाए जाएंगे। ठीक है। तो मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसका फल भोगने के लिए परतंत्र है, पूरी तरीके से परतंत्र है।